लवली एटम्स, मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया हो, हेल्थ बढ़िया चल रही है एंड जिंदगी दौड़ रही है। इसी के साथ आपकी अनुभा मैम, आपकी एजी मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेके आई है और टाइटल आपके सामने है 5 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। एंड आई एम 100% श्योर जो भी आप मेरे बच्चे हैं 9th में 10th में, चाहे 11th 12th के बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, अल्टीमेटली गोल क्या है हमारा कि लाइफ में अच्छा करना है, सक्सेसफुल बनना है ना, कुछ करके दिखाना है। और आपको भी पता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं बट हर एक इंसान सक्सेसफुल नहीं बन पाता और वो रेशियो का जो डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा है। वो बोलते हैं ना कि डोंट बी इन दैट 99% कैटेगरी, हमें उस 1% का हिस्सा बनना है जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी के 99% नहीं कर रहे, है ना? वो जानना हमारा हक है, अधिकार है, ताकि हम भी उस 1% का हिस्सा बन पाए और लाइफ में सुपर सक्सेसफुल हो पाए। राइट? सक्सेसफुल का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। सक्सेसफुल का मतलब होता है कि आप सेटिस्फाइड हैं व्हाट यू आर डूइंग एंड आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है एंड समहाउ यू आर हैप्पी टू, है ना? यू वेरी हैप्पी कि वट एवर आई एम डूइंग, आई एम हैप्पी दैट आई एम मेकिंग अ चेंज। राइट? और वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है ना? I want to become a successful doctor, I want to become a successful and skilled engineer, I want to become an IAS officer and want to bring the change. एक्टर बनना है, पेंटर बनना है, जज बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, कुछ भी हो सकता है। राइट? तो चलिए ज़रूर अभी के अभी बात कर लेते हैं इस सेशन में कि व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू डिफरेंटली, जो शायद हम नहीं कर पा रहे हैं और भेड़ चाल का हिस्सा बनते रहते हैं, उसे हमें चेंज करना है। और वो सारी की सारी बातें अभी सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है, ऐसी और मोटिवेटेड वीडियोस आपके पास आती रहेगी आपको मोटिवेशन देने के लिए। तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, बिकॉज योर शेयर इज इक्विवेलेंट टू योर लव टुवर्ड्स वेदांतु, है ना? पक्का करना है। और क्या करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, इवन एकेडमिक्स के भी बहुत सारे जो 9th 10th के सेशन चल रहे हैं, आप मिस ना करो। You guys can follow me Anubha_AG_। Anubha मैम इज देयर ऑन इंस्टा टू। वहाँ पे भी आपको सारे वेदांतु के जो मैं सेशंस लेती हूँ उसके बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन वेदांतु क्या है उसके बारे में भी टाइम टू टाइम सारे इवेंट्स जो भी कुछ होता है मैं अपडेट करती रहती हूँ। राइट? जो कोई भी नया बच्चा है, दिस इज मी टीचिंग माई एटम्स आर्मी फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 years. Yeah, I can say that 2016, starting of 2016. So that's great atoms, that's super amazing and I'll start with this amazing quote जो आपके सामने है, all people are the same, only their habits differ। और इसी बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। ह्यूमन काइंड तो सब एक जैसे दिखते हैं ना, फीमेल बॉडी सेम है, मेल बॉडी सेम है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो लोग डिफरेंट कर रहे हैं ज़िंदगी में, उनमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि शायद उनकी आदतें हमारी आदतों से अलग है और वो क्या आदतें हैं जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है उस बारे में हमें जानना है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता भी होगी, बट होता है ना जब जो टीचर्स आपके हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो, जो लगता है कि उनकी बातें हम ज़्यादा सुनेंगे, जब वो एक रास्ता दिखा देते हैं, पाथ दिखा देते हैं, तो वो फॉलो करना थोड़ा और आसान हो जाता है। वो जो निश्चय है ना, वो दृढ़ निश्चय वाली जो शक्ति है वो और ज़्यादा आ जाती है, डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। राइट? तो चलिए फिर अभी के अभी बात कर लेते हैं। ठीक है? आई एम श्योर दैट यू ऑल आर 100% रेडी। सबसे पहली बात, गेट अप अर्ली। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली गुड हैबिट्स, क्योंकि वो हैबिट्स अच्छी होगी तभी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। Let's study कि यहाँ पे क्या लिखा है। Let's read this out. When you start early, you are more likely to feel in charge as opposed to racing against the clock, है ना? मेरे साथ तो बहुत होता था। मैं अपना, अगर आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे किस्से बताऊं तो सुबह जब स्कूल के लिए भी उठना होता था तो ऐसा होता था, अरे यार इतना टाइम बाकी है, और भागते रहते थे हर एक टाइम। नहाने के लिए भाग रहे हैं, नाश्ता करने के लिए भाग रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट है तो नाश्ते के साथ साथ वो नोट्स की रीडिंग हो रही है, खाने पे भी ध्यान नहीं है। और वो हमेशा ऐसा होता था, स्कूल से आके फिर ट्यूशन के लिए भाग रहे हैं, फिर उसके बाद होमवर्क के लिए भाग रहे हैं, और उसके बाद भी लगता था कभी ना कभी
सफिशिएंट टाइम नहीं है हमारे पास। क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या एटम्स, दैट 24 आवर्स कम पड़ जाते हैं कभी कभी, कि 24 ही घंटे क्यों होते हैं दिन में, या फिर हमारे पास टाइम की कमी है। अब बहुत सारे बच्चे क्लास में आते हैं, जब हम उनको बताते हैं दैट दिस क्लास कैन हेल्प यू एंड ऑल, तो वो यही बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं है। आप समझ रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट every successful people does, every successful people is doing, कि वो जल्दी उठते हैं। अगर मैं कुछ और लोगों के नाम बताऊं तो डेफिनेटली हमारे APJ अब्दुल कलाम सर हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे। इंदिरा नोई है, ज़रूर मुझे बताना, पेप्सिको की CEO हैं। हमारे टिम कुक हैं, एप्पल के CEO हैं। और जितने भी आप बड़े लोगों के नाम जानते हैं जो शायद कहीं ना कहीं अमर है, जिनको आप आज तक याद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट, या अभी जो लोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, वो जल्दी ज़रूर उठते हैं और जल्दी उठ के अपने दिन को प्लान ज़रूर करते हैं कि हाँ हम 4 बजे उठेंगे, हम 5 बजे उठेंगे एंड वील प्लान द डे। और प्लान करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है काम काम काम, योर हेल्थ इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट, आई मीन इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उठ के टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, टेक सम डीप ब्रेथ, अपना गर्म पानी में नींबू डाल लिया आपने, लेमन वाटर, आप थोड़ा देर गर्म पानी पी के आराम से बैठते हैं, थोड़ी देर अपने साथ टाइम बिताते हैं। उसके बाद अपने दिन को प्लान करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बहुत ही मुश्किल काम है ना दिन के, वो पहले निपटा लेते हैं। मान लो आपको स्कूल जाना है 8 बजे, लेकिन आप उठ गए 5 बजे, थोड़ा एक्सरसाइज किया, फ्रेशन अप होके आप वो 2 घंटे अगर अपने लिए निकाल लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कोई टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है आपने पहले कर दी, आपको कोई और इम्पॉर्टेंट काम था जो आप पहले नहीं निपटा पाए थे पुराने दिन, बट अब आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम है, तो वो फ़ायदा उठा के आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जितने सक्सेसफुल लोगों की बात करते हो, दे गेट अप अर्ली टू मेक अ चेंज, ताकि वो अपने दिन को बेटर तरीके से प्लान कर सके। उनको बार बार दिमाग में ये ना आए, अरे यार अब ये करना, ये भी छूट गया, अभी ये करना, ये भी छूट गया। दे ट्राई टू प्लान देयर डे, राइट। तो वही मेरी सेकेंड बात आ जाती है, दैट कीप प्लानिंग, right? Keep planning. Planning is the process of thinking regarding the activities required to achieve a desired goal. कि मान लीजिए अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें, जिन्होंने एप्पल को इतना सब कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने वो चीज़ें प्लान की होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना प्लानिंग के सब हो गया होगा, है ना। गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन है, किसी ने प्लान ही किया होगा जब वो वहाँ पे पहुँचे होंगे। और आपको क्या लगता है, क्या वो 1 दिन की प्लानिंग होगी, क्या वो 2 दिन की प्लानिंग होगी? नहीं ना, वो बहुत टाइम के एफर्ट्स होंगे जो उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा वो एफर्ट लगाया है उसको इतना अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो कीप प्लानिंग टुवर्ड्स योर गोल का मतलब है जो भी आपका गोल है बच्चों, चाहे वो आपको एक अच्छा, जैसे मैंने बताया था, इंजीनियर बनाना हो, डॉक्टर बनाना हो, जो भी आपका एम है, अगर आपको वो अचीव करना है तो आप हर दिन एक प्रॉपर शेड्यूल के अंदर काम करिए और कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करनी है। ठीक है, और ये होता है ना कि वो अगर आप आउटलुक चेंज कर दो कि आप करना क्या चाहते हो, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे लाइफ में अच्छा करना है, मैं हमेशा वो वाइब जो है ना वो आसपास स्प्रेड करती थी, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्ड मी टू रीच वेयर आई एम। तो शाहरुख खान का डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है, और मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ इसमें, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, एंड समहाउ इट हेल्प्स। और ये नहीं कि बस सिर्फ सोचने से होता है, आपको उसके लिए प्लानिंग भी करनी पड़ती है, राइट। तो आज से अपनी प्लानिंग, अपने गोल को लिख लो एक बार सामने, जहाँ पे आप उसको रोज़ देख सको। और उसके लिए सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, जस्ट कि क्या क्या स्टेप लेने हैं, क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो सब आपको पता हो। आपको बनना है IAS, आज ही सर्च कर डालो कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या बुक पढ़नी है एंड ऑल। आपको तैयारी करनी है JEE की, आपको लाना है AIR 1, ठीक है, आपको तैयारी करनी है नीट की, आपको एम्स में जाके, एम्स दिल्ली चाहिए, जो भी आपका फोकस है वो रहना चाहिए। उसके लिए क्या हेल्प, क्या बुक्स, क्या इंस्टीट्यूट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। और जहाँ लगता है जो एक्सटर्नल हेल्प चाहिए उसको ले लो, क्योंकि कोई बुराई नहीं है कि हम एक्सेप्ट करें, हमें हेल्प चाहिए, उसको ईगो पे नहीं लेना। क्योंकि जब आपको पता है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, यू विल बी मोर देन हैप्पी एंड यू विल रियलाइज कि हाँ इट्स ओके, मैंने ये टाइम से रियलाइज़ कर लिया, इसीलिए मुझे ये मिला है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटम्स। एंड अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड, जितने भी
अगर मैं लोगों की बात करूं जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने हमारे दुनिया को ग्रेट इन्वेंशंस भी दिए हैं, वो ऐसा नहीं कि वो कभी फेल नहीं हुए होंगे, है ना, बट दिस इज समथिंग दैट मेड देम अ डिफरेंट पर्सन, अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, कि उन्होंने उस पर काम करना नहीं छोड़ा। ठीक है, जब भी वो फेल हुए उन्होंने ये ज़रूर बोला है, ठीक है, मैंने अपने इससे कुछ सीखा ही है, कुछ ना हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा हुआ, है ना, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, कुछ ना हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा हुआ, मतलब एक्सपीरियंस हुआ। कि फेल भी हो गए, वो फेल होना नहीं होता दुनिया में, कुछ पास या फेल नहीं होता। 2-3 दिन पहले मैं हमारे ही एक वेदांतु के को फाउंडर से बात कर रही थी, पुलकित सर, एंड ही वाज टेलिंग मी द सेम थिंग। दुनिया में इट्स नॉट अबाउट विन और लूज, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, कि आपने क्या सीखा है और उसको आप कैसे इम्प्लाई करके अपना बेहतर वर्जन बन सकते हैं। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स द थिंग दैट डिडंट वर्क आउट, उसके लिए कि हाँ ठीक है, इसको और अच्छा करते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल पीपल फाइंड वेज टू रिलीव इमोशनल स्ट्रेस एंड लुक फॉर पॉजिटिव्स इन द चैलेंज दे फेस ईच डे। चलो ये काम नहीं किया, इसको ऐसे मोल्ड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि सही होता है कि नहीं होता। अगेन आप कैसे भी रिलेट करो, मुझे फ़िलहाल के अपने लिए अपने गोल को पूरा करने के लिए बहुत सारे टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, मेरा स्कोर इतने % से ऊपर होना चाहिए, 98% चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इस सब्जेक्ट में ये लेके आना है, जो भी है। जब लगे कि ऐसा नहीं हुआ तो उससे सबक लेके उसको अच्छा करना है। मेरे साथ 10th क्लास में भी यही हुआ था एटम्स। टर्म 1 टर्म 2 करके मैंने एग्ज़ाम दिया था, जैसे लास्ट साल के बच्चों के साथ हुआ है कोविड की वजह से। उस टाइम कोविड नहीं था, बट बोर्ड ने सोचा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एंड टर्म 1 में मेरे साइंस में मार्क्स ना इतने अच्छे नहीं आए थे, लाइक आई वॉज अ गुड एंड सिंसियर स्टूडेंट, तो मुझे दिल पे लग गई थी। एंड आई बिकेम वेरी इमोशनल और आई स्टार्टेड क्राइंग। वन ऑफ माई टीचर केम और उन्होंने बोला कि अनुभा, टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, ये स्कोर तुम्हें डिफाइन नहीं करते, बट सोचो तुमने क्या क्या गलतियाँ की, उसको एक पॉजिटिव तरीके से लो कि तुम्हें सीखने का मौका मिल रहा है, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी लाइफ थोड़ी ना ख़त्म हो गई है। एंड आई थॉट अबाउट इट, मैंने देखा कि मैं चीज़ें हवा हवा में शायद पढ़ा करती थी, और जो चीज़ें याद नहीं होती थी उसको रट्टा मार लिया, कुछ कुछ गलतियां मैंने की। तो फिर मैंने उसको इम्प्रूव किया, और फिर टर्म 2 में मेरे को साइंस में से 100 में से 100 आया। तो आप भी ऐसे सोचो कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेके काम करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, और उसको ये समझना है कि इट विल गोइंग टू हेल्प मी ओनली एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, मुझे चैट में बताओ आपका गोल क्या है। आई रियली रियली वॉन्ट टू नो। यस, एंड डेफिनेटली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब मैं ये नहीं बोल रही आपको कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने का, बिकॉज यू आर डेफिनेटली किड्स, ठीक है, बट आप वॉक के लिए, ब्रिस्क वॉक के लिए जा सकते हैं, अभी भी तो जान है बॉडी में, रनिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है, बेसिक एक्सरसाइज हाफ एन आवर ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन द चेंज इन माई सेल्फ। मेरे पास बीच में एक ऐसा टाइम आया था, आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो हेल्थ वाइज, ठीक है, और किसी काम को करने के लिए एनर्जी नहीं लगती थी। तो मैंने हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करना सुबह उठ के, ये मेरी हैबिट थी। उठना है, गर्म पानी पीना है 1 ग्लास, थोड़ा 10 मिनट बैठना है, कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है उस पानी के ग्लास के साथ, सोचना है व्हाट आई वांट टू डू इन द एंटायर डे। उसके बाद छोटा सा कोई फ्रूट खा के आई यूज़ टू डू एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर एंड इट हेल्प्ड मी, क्योंकि मुझे और ज़्यादा एक्टिव लगने लगा ब्रेन वाइज भी, ठीक है। तो ये ज़रूर करना है, बड़े लोग भी करते हैं और ये उनको और एक्टिव बनाते हैं, उनको सोचने का और मौका देते हैं कि और क्या हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए दिमाग को भी ठीक रखना ज़रूरी है ना। एंड ओवरऑल आपकी वेल बीइंग में एक्सरसाइज करना बहुत हेल्प करता है, अच्छा खाना खाना बहुत हेल्प करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ईटिंग हेल्दी फूड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एंड देयर इज गुड रीजन फॉर इट। एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग फिल्स यू अप विद एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड दैट हैपेंस, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो एक काम करो, मुझे बोलो, प्रॉमिस करो मैम को, वी प्रॉमिस के मैम हम करेंगे। लिखो ज़रा, वी प्रॉमिस के हम करेंगे मैम। डेफिनेटली गेट इनफ स्लीप। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है ना। साइंस में भी लोग कुछ मानते हैं, बाकी के लोग कुछ और मानते हैं। कुछ लोगों के मैंने आर्टिकल पढ़े और बोलते हैं कि ये मिथ है, ह्यूमन काइंड को ना 2-2.5 घंटे की नींद भी काफ़ी होती है, 2-2.5 घंटे भी सो जाते हो आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है।
फिर कुछ लोग आते हैं कि 6 घंटा सोना बहुत होता है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, इससे ज़्यादा क्या सोगे, 5 से 6 घंटे। फिर कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि 8 घंटे। एक ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर स्लीप चाहिए, उसका मतलब है 8 घंटे सोना। बट आई विल से समथिंग हियर, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इवन आई हैव सीन दैट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो 5 घंटे सोते हैं एंड दे फील वेरी रिचार्ज एंड कि हमारी अपने आप आँख खुल जाती है, हमारी बॉडी ऐसी है। एंड आई एम अ पर्सन जिसको 7 से 8 घंटे नींद चाहिए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा वो इरिटेटेड फील करने लगती हूँ अपने दिन में। तो दिस इज समथिंग आई विल से, बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके लिए वो सफिशिएंट नींद कितनी है। 12 घंटे मत बोलिएगा, मतलब 6-7 घंटे की, अगर आप 7 घंटे की नींद लेते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट। और नींद लेना ज़रूरी भी है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, आपके दिमाग को काम रखने के लिए। एंड विदाउट क्वालिटी स्लीप आवर ब्रेन विल स्टोर दीज टॉक्सिन एंड स्लो डाउन आवर एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। दिमाग नहीं चलेगा अगले दिन। सोचो आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बड़े लोगों की कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड दे आर फीलिंग स्लीपी इन द मीटिंग, और उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है। उन्होंने बहुत प्लानिंग की बट उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे उस टाइम पे, दिमाग में वो आ ही नहीं रही है चीज़ें जो बोलनी है ना। तो उसके लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी करना है, गेट इनफ स्लीप और प्लान करना है। जो बोलेंगे ना कि मैम सोते रहेंगे तो टाइम कम रहेगा, अगेन प्लान योर डे प्रॉपरली, बिकॉज दैट्स व्हाट बिग पीपल डू। वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं एक दिन बैठ के, एक रात पहले कि मुझे अगले दिन क्या करना है, ठीक है। डे को अपना प्रॉपर प्लान करोगे, आपको रियलाइज होगा अरे मेरे पास इतना टाइम था, एंड दैट्स हाउ दे हैव मोर टाइम। जो बाकी के लोग कंप्लेन करते रहते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर हैबिट्स एंड प्लानिंग मोर। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा मेरे साथ, जल्दी से मुझे बताओ। आप अपने दिन को थोड़ा सा प्लान करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मॉर्निंग में उठ के जल्दी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 10 मिनट रोज़ अपने आप को देने हैं मॉर्निंग में, सिर्फ 10 मिनट, बिना किसी भागा दौड़ी के थोड़ा जल्दी उठ जाओ कि वो टाइम सिर्फ मेरा होगा। वट एवर यू लाइक, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, हनी, लेमन, जो भी है, कुछ भी जो आपको लगे, ठीक है, वो आपको पीना है। और 10 मिनट कोई ख़राब थॉट नहीं लाने, सिर्फ अच्छे थॉट लाने हैं, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू डू इट, थिंक अबाउट योर गोल कॉन्स्टेंटली, और पूरी कायनात उसको आपसे मिलाएगी विद ऑल द प्लानिंग, राइट एटम्स। अब जब मैं बात कर रही हूँ प्लानिंग की कि आपको सक्सेसफुल बनना है, और सक्सेसफुल बनने की राह में आपको अगर सक्सेसफुल डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपका गोल है, अभी तो टाइम चेंज हो रहा है, पहले लोग सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों की तरफ भागते थे। जो भी आपका गोल है और आपको है कि मुझे अच्छा करना है, एंड अगेन आई नीड हेल्प, ठीक है। मैं जहाँ पे हूँ मुझे है कि मैं अपने दिन में 2 से 3 घंटे निकाल लूँ और चीज़ों को बेटर तरीके से रिवाइज़ करूँ, या मेरी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन मिल जाए अगर मुझे अच्छे टीचर्स गाइड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आप चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, कोई भी क्लास में हो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ ये वेदांतु 9th-10th लिखा हुआ है, आप शो मोर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शंस आएगा वेदांतु के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने का। आपकी एजी मैम अगर आप 10th में हैं तो ज़रूर उस बैच में पढ़ाती है, और आपके जितने फेवरेट यूट्यूब के मास्टर टीचर्स हैं, हैविंग ऑल द सुपर डुपर एक्सपीरियंस। चाहे आप 9th में हैं, आपके पास एक सुपर अमेजिंग टीम है जो सिर्फ इस बात पे काम नहीं करती कि आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाए, बट आप ओवरऑल एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हैं टू बिकम अ मोर पॉजिटिव पर्सन, और लाइफ में अच्छा करने के लिए ऑल द गाइडेंस, ऑल दैट हेल्दी इन्वायरमेंट जिसमें आप सीख रहे हैं। तो अगर आप 10th क्लास में हैं, या आप 10th क्लास बस अभी पास कर चुके हैं और जेईई या नीट का गोल लेके चल रहे हैं, या आप 10th क्लास से ही अपना जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि मेरा गोल क्लियर है, मैम आज आपने मेरी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी, मुझे जेईई करना है, नीट करना है, और मैं 10th क्लास से ही शुरू करना चाहती हूँ, तो आपके ऊपर है। आप यहाँ से 10th क्लास का फाउंडेशन बैच सुपर अमेजिंग, और आप प्राइस देखोगे, यू विल फील दैट ओ वाओ, ये अपॉर्चुनिटी तो मिस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं थी, और अगर काश होती तो मैं तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करती। सो एज अ मास्टर टीचर एट वेदांतु, उस लेवल पे नहीं बट एक पर्सनल लेवल पे भी मैं आपको ये बोल रही हूँ दैट वेदांतु's ओन प्लेटफॉर्म इज सुपर अमेजिंग, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जस्ट गिविंग यू क्लासेस के हमने पढ़ा दिया। एक इतनी बड़ी टीम है जो एक प्रॉपर लर्निंग आउटकम के ऊपर काम कर रही है कि अगर आपकी लर्निंग प्रोसेस स्लो है या कुछ आप सीख नहीं रहे हैं तो उसको कैसे बेटर किया जा सकता है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको पता है
सिर्फ किस प्राइस में मिल रही है, जस्ट लुक एट हियर। आप ग्रेड 10 में हैं, आपको पूरे वेदांतु के 12 महीने यानी कि 1 साल का कोर्स यू आर जस्ट गेटिंग इन 8,100। ये पॉसिबल हुआ है जब आपने उस पर कोड लगाया है AG Pro। आपको 9,000 से वो 10% का डिस्काउंट मिला है। सोचो 9,000 फॉर 1 ईयर ऑफ 10th। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो कि मैम मैं तो 9th में हूँ, मैं 10th में नहीं हूँ, तो आप यहाँ से क्लास 9th भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है आटम, क्लास 9 सेलेक्ट करके CBSE या कोई और बोर्ड है आप यहाँ से सेलेक्ट करके स्कूल लेवल पे प्रिपेयर करना है फाउंडेशन का मतलब कि मैं 9th या 10th से ही JEE या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ कि चाहती हूँ, एंड वेदांतु कुड बी दैट प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प यू। एंड आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली विदाउट एनी बायसनेस, क्योंकि मुझे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे इतना भरोसा है, तभी मैं 3 साल मुझे पता भी नहीं चले मेरे कैसे बीत गए। एंड मैं तो चाहती हूँ दैट वेदांतु विल बिकम माई होम। वाई? बिकॉज यू नो द वैल्यू दैट इट हैज़, वैल्यूज़ जो हमें यहाँ मिलती है ग्रो करने की, सीखने की, वो आपको भी मिलेगी, बिकॉज इट्स सच ए स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको 9th हो 10th हो, देखो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। और उसके बाद करना क्या है, बहुत सिंपल है। बैच अभी बस शुरू होने वाला है, आज 11 है, 13 से आपको बस करना क्या है, ये देखो कहाँ पे क्लिक करना है, बाय कोर्स। 9,000 से 10% ऑफ क्यों मिला है? AG Pro। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट नहीं मिल रहा कि मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है तो केमिस्ट्री मिल रही है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतना ही नहीं मैथ्स, इतना ही नहीं इंग्लिश, SST, एप्टीट्यूड। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, एप्टीट्यूड आता ही आता है, यू नो, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसकी भी क्लासेस मिल रही है। SST इंग्लिश पे हम ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देने की वजह से कभी कभी वो पोर्शन हमारा थोड़ा वीक हो जाता है या फिर उस पर थोड़ी कमी रह जाती है। एंड दैट हैपेंड विद मी टू। आई स्कोर्ड 68 मार्क्स इन SST, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल परसेंटेज कम हो गया था। क्यों? ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, है ना, रट्टा लगा लिया। यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट्स भी फन होंगे। अब सोच रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट फॉर 12 months, मतलब इंटायर जर्नी ऑफ 9th और 10th और फाउंडेशन, यू आर जस्ट गेटिंग इन दिस प्राइस। यानी कि 1 महीने का हाउ मच इज दैट? 675 समथिंग लाइक दिस, है ना। थोड़ा मैथ्स थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर, देख लेना, एंड यू कैन बाय द कोर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, यस, 900 का डिस्काउंट मिला। किसी भी मेथड ऑफ पेमेंट से आप पे कर सकते हो। 1 महीने में 7 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। मुझे अपना भी टाइम याद है, 2008 में मैंने अपनी 10th की थी, सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन वॉज देयर अराउंड 500 रुपीज़। स्मॉल टाउन की बात कर रही हूँ, और मैं आई एम फ्रॉम अ वेरी यू नो हम्बल फैमिली, और एक स्मॉल सी सिटी से हूँ मैं। तो अगर मैं कर पाई, यहाँ पहुँच पाई, क्योंकि मुझे लगा मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मेरे टीचर्स ने वो गाइडेंस दी। ठीक है, और आपको भी ये पूरी गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी। और गाइडेंस ही नहीं मिलेगी, वेदांतु का इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस पे मिल रहा है कि बच्चा लोग आपका इम्प्रूवमेंट गारंटीड है, वरना पैसा वापस, बिकॉज यहाँ टाइम टू टाइम लर्निंग टेस्ट होते रहते हैं। इस प्राइस में अगेन आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिल रही है, इस प्राइस में अगेन आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं मिल रही है, हर एक क्लास के बाद आपसे असाइनमेंट शेयर होता है, तत्व बुक्स मिलती है जो कि बेस्ट बुक है, आपको कोई और रेफरेंस बुक नहीं चाहिए। NCERT तो हमारी होली बुक है ही, आप तत्व बुक से प्रैक्टिस करते हैं, आपको और इधर उधर कहीं कुछ नहीं करना। क्लासेस लगाओ, तत्व बुक से रिविजन करो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लगाओ, सॉर्टेड है। कोई भी सब्जेक्ट वीक है, आप वहाँ से कम 50 प्रॉब्लम से 100 प्रॉब्लम लगा सकते हो, सॉर्टेड है। ठीक है, और तो और ये तत्व बुक्स भी आपको मिल रही है इस प्राइस में, और तो और हर 15 दिन में टेस्ट भी होता है जो भी पढ़ा दिया। तो ऐसा कैसे होगा कि आपकी इंप्रूवमेंट ना हो, है ना। सो दैट्स द पावर ऑफ वेदांतु कोर्सेज AI लाइव, कि अफोर्डेबल एंड दैट कैन बी यू नो रीचेबल, आप सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, और कोई भी बच्चा अपने घर से बैठ के तैयारी कर सकता है। तो अपने JEE नीट, अपने सपने, और कोई भी है उसकी उड़ान को पूरा करिए, वेदांतु का हिस्सा बनिए, बिकॉज वी आर प्राउड वेदन। मी टू, I'll always stand by Vedantu's side. क्यों? Because I believe in this platform and I believe in you all, कि हम मिलके कर सकते हैं, मचा देंगे। ठीक है, तो आज की सारी इंपॉर्टेंट लेसन्स को याद रखना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका गोल क्या है, वो जो सक्सेसफुल का मीनिंग है आपके लिए क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम। ठीक है, और क्या लिखना है? एटम्स आर्मी OP। यस एटम्स, क्योंकि OP होना चाहिए, हम मिलके
मतलब 9th हो, 10th हो, जेई हो, नीट हो, सब कर डालेंगे, सब पॉसिबल है, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एजी मैम अभी के लिए बोलेगी हस्ता लविस्ता, मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू माय एटम्स।